बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी भाषा का पहला अध्याय कक्षा 1 का भाषा पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी हमें सिर्फ बोली ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हिंदी साहित्य हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 1, भाषा, लैंग्वेज। पढ़िए और समझिए। भाषा क्या है? वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा जो हम रोजमर्रा में अपनी बात बोलकर किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं, वह भाषा है। यानी अपने मन के विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है। अब हो सकता है शायद हम अपने मन के विचार बोलकर बताएं, या हो सकता है हम अपने विचार लिखकर किसी को बताएं। यानी ये कहा जा सकता है कि भाषा के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। आइए इसे पढ़ते हैं। अध्यापक छात्रों को समझा रहे हैं और छात्र समझ रहे हैं इस पहले चित्र में। दूसरा चित्र हमें दिया गया है जिसमें लड़की गाना गा रही है और सभी बच्चे गाना सुन रहे हैं। यानी ये सभी क्या अध्यापक बोल के अपने बच्चों को समझा रहे हैं और लड़की गाना गा कर यानी अपने मुंह से गाना गा रही है और वो बच्चे सुन रहे हैं उसके गाने को। तीसरा है अमन दादाजी को नमस्कार कर रहा है और अनुषा कुछ सोच रही है। कहने का अर्थ यह है कि सोचने समझने, पूछने बताने और गाने सुनने और कहने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हम सभी को भाषा की जरूरत होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तब वह भाषा कहलाती है। यानी अपने मन की बातों को किसी के सामने प्रस्तुत करना ही भाषा का रूप है, भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपनी बात को बोलकर किसी सामने वाले के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। मौखिक भाषा में सामने वाला सुनकर हमारी बात को समझता है और लिखित भाषा में अगला व्यक्ति पढ़कर हमारी बात को समझता है। बोलना ये मौखिक भाषा है, सुनना मौखिक भाषा है। जब कोई बोलेगा तभी कोई सुनेगा, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। यहाँ पर एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा उसकी बात को सुनकर समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखना और पढ़ना। लिखना लिखित भाषा का रूप है। किसी चीज को लिखकर किसी व्यक्ति को समझाना और वो पढ़कर उसको समझता है, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण है। इस चित्र में देखेंगे कि अध्यापिका बच्चों को लिखकर पढ़ा रही है। आइए पढ़ते हैं। अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का कैसा रूप है? यह भाषा का लिखित रूप है। इस तरह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो क्या कह सकते हैं? भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और चौथा आखिरी है लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए इसे एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये भली-भांति रूप से समझ में आए भी होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।